गवर्नमेंट वर्क का जो सेकंड पार्ट है पाइप एंड सिस्टम, इसमें बस सिर्फ ये डिफरेंस है लैंग्वेज और वर्ड्स का। वहां पे कहता था वो A, B, C 3 पर्सन है, मोहन सोहन 2 आदमी है। यहाँ पे क्या कहेगा 3 पाइप हैं, 2 पाइप हैं, विच कैन फिल अ टैंक इन इतना मिनट। यहाँ पे डेज की बजाय आपको टाइम हार्स या मिनट्स में मिलेगा। फिर वही बेसिक कह देगा भाई जो पाइप ए है वो टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जो पाइप बी है वो 20 मिनट में भर सकता है। दोनों एक साथ ओपन हो जाए तो कितनी देर में भर देंगे। बेसिक वही कंसेप्ट एलसीएम, यहां से आपका टोटल वर्क, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1, दोनों पाइपों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 3। यहाँ पे क्या हमारे पास इनकी एफिशिएंसी का मतलब यहां क्या है कि वो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा पर यूनिट। टैंक की कैपेसिटी एक तरीके से बनेगी 20, दोनों हर मिनट में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर आ गया कि दोनों पाइप अगर एक साथ ओपन कर दें तो इतनी देर में वो टैंक को फिल कर सकता है। अब यहाँ पे 2 पाइप है तो वो चाहे 3 पाइप दे दे चाहे 4 पाइप दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे क्वेश्चन घूमता है, क्या कहेगा कि भी 2 पाइप तो दे देगा आपको जो टैंक को फिल करते हैं, और एक बोलेगा लीकेज है, या फिर बोल देगा एक आउटलेट पाइप है जो ओपन रह गया या जिसको ओपन कर दिया गया। अब ये जो फिल करने वाले हैं ये लेता है भाई टैंक को 10 आवर में, बी जो है वो भर देता है 12 आवर में, और सी क्या करता है 15 आवर्स में एम्प्टी करता है। ये ध्यान रखना कि सी का काम क्या है एम्प्टी करना, यानी सी उस टैंक को खाली कर देगा, भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, अब पूछेगा तीनों को एक साथ ओपन कर दें तो कितनी देर में फिल हो जाएगा। फिर ये चीज कुछ नहीं करना आपको, पहले टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क मतलब इनका एलसीएम, एलसीएम अगेन आपके पास वही 60 आएगा, इसका एफिशिएंसी 6 आई, इसकी 5 आई और इसकी 4। यहां पे ये ध्यान रखना है कि जो सी है ना एक तरीके से ये माइनस में काम कर रहा है। भाई मान लेते हैं ए उस टैंक में हर मिनट या हर घंटे, हावरली यूनिट तो हावर में बात कर लेते हैं, ए क्या करता है हर घंटे में, मान लिया ये टैंक है इसमें 6 लीटर पानी अंदर डाल देता है। फिर बी है वो हर घंटे में 5 लीटर पानी अंदर डालता है। सी का काम क्या है एम्प्टी, खाली करना, तो सी ये वो पाइप है जो पानी को बाहर भेजता है। ये 4 लीटर पानी हर घंटे बाहर फेंकेगा, यानी इधर से ये दोनों मिलकर कितना पानी डालते हैं अंदर 11 लीटर। लेकिन क्योंकि ये 4 लीटर बाहर फेंक रहा है तो ओवरऑल देखें तो हमारे पास टैंक में बचेगा क्या 7 लीटर। अब इधर आ जाओ, अब इनकी एफिशिएंसी को तो प्लस में लो, जो माइनस यानी जो खाली करने वाला है उसकी एफिशिएंसी को आप माइनस में काउंट कर लो। क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, ये क्या आ गई, तीनों एक साथ मिलकर चलते हैं तो उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है भाई 7। अब टोटल वर्क फिर वही चीज, तीनों एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो किस टाइम तक कितनी देर में ये टैंक फिल होगा। टोटल वर्क अपॉन देयर एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 7। टाइम की यूनिट आपकी हावर है तो आप हावर यूज कर लो। अब आपको आंसर अगर ऐसे ही दे रखा है एज इट इज तो आपको ऑप्शन में यही मिल जाएगा, या फिर उसने मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल में लिया है तो आप इसको कन्वर्ट कर लो। क्लियर भाई। फिर अगला जो क्वेश्चन बनेगा पाइप एंड सिस्टम से ही, कई बार क्या करेगा कि भाई 2 टैंक फिल कर लेंगे, या फिर 2 टैंक नहीं सॉरी भाई 2 पाइप। इस क्वेश्चन में क्या करता है, एक पाइप का काम है भरना, एक पाइप का काम है निकालना। तो अब की बार एफिशिएंसी में देखना क्या चेंज आएगा। ए उसको 15 घंटे में फिल कर देता है 15 आवर्स में। ए कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 10 आवर्स। इसको भरने में लगते हैं 15 घंटे और इसको खाली करने में लगेंगे 10 घंटे। तो एक बात मेरे को समझ में आ गई, ये खाली करने में टाइम कम ले रहा है तो यानी ये ज्यादा एफिशिएंट है। चलो कोई नहीं, पहले तो हमारा जो काम है वो करते हैं। टोटल वर्क वो आएगा आपका एलसीएम, इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है। तो मेरे को क्या समझ में आया, एक तरीके से ये जो पाइप है ए, ये हर घंटे में भाई मान लेते हैं 2 लीटर पानी डालेगा। दूसरा पाइप है बी, ये कैपेसिटी इसकी क्या है, ये कौन सा पाइप है लेकिन एम्प्टी करने वाला कौन सा है, ये ध्यान रखना एम्प्टी, यानी ये नेगेटिव में चल रहा है, माइनस में काम कर रहा है। आप टैंक में पानी डाल रहे हो, ये निकाल रहा है, डाल रहे हो। अगर अब हम दोनों पाइपों को एक साथ ओपन कर दें, इसकी कैपेसिटी है अगेन वही चीज, ये टैंक मान लिया कि ये 2 लीटर पानी भेजेगा,
और ये पाइप बी है जो बाहर फेंकेगा। ये तो हर घंटे में 2 लीटर पानी डाल रहा है, ये हर घंटे में 3 लीटर पानी बाहर फेंक सकता है। तो ये पॉसिबल कभी भी नहीं होगा कि अगर इस केस में जब खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी भरने वाले से ज्यादा है, खाली करने वाले की एफिशिएंसी ज्यादा है और एम्प्टी टैंक है, दोनों पाइप आपने एक साथ ओपन कर दिए, तो टैंक कभी भी नहीं भरेगा। यहां से देखो बिल्कुल सिंपल बात है भाई, ये 2 लीटर पानी डाल रहा है और ये 3 लीटर पानी बाहर फेंक सकता है, यानी इसको तो शॉर्टेज हो रही है, 1 लीटर पानी और चाहिए कि उसको खाली कर दे। आ रहा है 2 लीटर, ये फेंक सकता है 3 लीटर, तो टैंक कभी भरेगा ही नहीं। इसीलिए क्या करेगा, पहले कुछ देर ए पाइप को ओपन करेगा। वो क्या कह देगा, जो पाइप ए है इसको ओपन कर दिया, लेफ्ट ओपन फॉर, मान लेते हैं हम बोल दिया इसने कि भाई 5 घंटे के लिए, 5 घंटे इसको पहले ए पाइप को हमने ओपन चला कर दिया और अब तक बी को नहीं छेड़ा है, बी बंद है। देन या फिर ये कह दे स्टार्टिंग में ए पाइप ओपन किया और उसके 5 आवर्स बाद, आफ्टर 5 आवर्स बी को शुरू किया। देन किसको ओपन किया इसके बाद, उसने जो पाइप बी है अब इसको भी ओपन कर दिया। तो यानी पहले 5 घंटे जो फर्स्ट 5 आवर्स है वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा पाइप ए ही काम करेगा ना, तो यानी कि टैंक में सिर्फ पानी आएगा, अब तक निकालने की तो कोई बात ही नहीं हुई। तो ये ए क्या करता है बेटा, इस 5 आवर में पर आवर कितना, 2 लीटर, यानी कि ये 10 लीटर पानी जब तक भर देगा। क्लियर भाई, मान लिया यही हमारा टैंक है, हमने पहले जो 5 घंटे हैं, फर्स्ट 5 आवर्स, ये जो पाइप जहां से पानी टैंक के अंदर आ रहा है इस पाइप को ओपन कर दिया, और ये जो आउटलेट पाइप है बी, इसको अभी हमने क्लोज कर रखा है। अब जैसे ही 5 घंटे हुए हमने इसको भी ओपन कर दिया, तो ये ओपन हो गया। तो अब इस जो ये हमारा 6th आवर होगा, 6th आवर से क्या होगा, अब दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी। भरने वाले की एफिशिएंसी पॉजिटिव, बाहर पानी फेंकेगा तो एफिशिएंसी नेगेटिव, मतलब ओवरऑल हमारे पास अब क्या हुआ, -1 की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वैसे तो कभी माइनस में जाएगी नहीं, लेकिन अपना समझने के लिए, क्योंकि माइनस का मतलब है कि अब जो ये काम ऊपर वाला तो जो काम को पॉजिटिव करा, लेकिन ये उसमें से माइनस करेगा, बाहर फेंकेगा। अब फेंकने के लिए इसके पास क्या है, ये 10 लीटर, क्योंकि अब इस 6th आवर में हर घंटे में जो ए 2 लीटर पानी इसके अंदर डालेगा उसमें से ये 2 तो बाहर फेंकेगा ही फेंकेगा साथ के साथ, और क्या करेगा, अब जो इस टैंक में ये जो 10 लीटर पानी भरा हुआ है, तो ये जो एक्स्ट्रा 1 लीटर और चाहिए ना, बी की कैपेसिटी क्या है, 3 लीटर पानी फेंक सकता है। अब 6th आवर में 2 लीटर तो पाइप ने दे दिया है वाले ने, 1 लीटर और भी फेंकेगा, ये तो अपना एफिशिएंट पूरा पूरा काम करेगा भाई। वो ये थोड़ी है कि पीछे से काम कम आया तो मैं कम करूं, उसकी कोशिश क्या होगी, कंप्लीट करने की। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 लीटर चाहिए ये कहां से लेगा, इस 10 लीटर में से। यानी 6th आवर के बाद टैंक में अब पानी बढ़ना खत्म, कम होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि जो बी पाइप है इसको एक्चुअल में करना क्या है, अब जो ये 10 लीटर पानी है ये बाहर जाएगा, कंबाइंड दोनों ओपन हो चुके ना और कंबाइंड हो जाते हैं, तो एफिशिएंसी 1 से माइनस में चल पड़ती है। तो अब एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो यानी इसको खत्म करने में 1 को आप काटो, इस 10 को डिवाइड करो 10 ही, तो अगले 10 आवर्स में जो जब दोनों पाइप ओपन हो गए उसके 10 घंटे के बाद टैंक फिर से खाली हो जाएगा। क्लियर भाई, तो ये है आपका 5 पॉइंट सिस्टम का। अब इसमें जैसे अब आपको वो जो जो वहां पे कंबाइंड फॉर्म में दिए थे, ए और बी मिलकर करते हैं, बी और सी, या फिर ए बी सी, वो सब की सब चीजें इसमें आ सकती हैं। मान लिया यहाँ पे अब तक हम एक या दो ही पाइप लेके चल रहे थे, तो वो इसमें भी आ सकता है कि भाई ये 2 पाइप, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, ये 10 घंटे में, ये 12 में, ये 15 में। तो क्या करोगे आप, फिर वही चीज एलसीएम लोगे, टोटल वर्क निकाल दोगे, उनकी एफिशिएंसी निकाल दोगे। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि यहां पे जो आपके पास अब ये एफिशिएंसी आएगी, ये कितने दिनों की होगी, 2 दिन की एफिशिएंसी आएगी। आप क्या करोगे, उसको 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर भाई, और कोई टाइप बताओ भाई इसकी रहेगी हो, 5.6 बता बेटा। सक्सेसिव, क्या सक्सेसिव, और टाइम एंड वर्क की बात चल रही है। हाँ, किसी को कोई ध्यान हो, कोई बेसिक टाइप जिसमें डाउट हो। ना वो तो टाइप ही अलग हो जाएगी ना बेटा।
अच्छा हाँ, एक और आ जाता है इसमें, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मुश्किल ये भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेगा कि भाई ए कैन फिल अ टैंक इन 10 hours एंड बी कैन एम्प्टी सेम टैंक इन 12 hours। वो क्या कह रहा है, ए भर सकता है 10 घंटे में और बी खाली कर सकता है 12 घंटे में। अब तक क्या हो रहा था, या तो कंबाइन चल रहे थे या फिर कुछ देर एक ने काम कर लिया बाद में दूसरे ने ज्वाइन कर लिया। अब कहेगा अल्टरनेट टाइम पे आएंगे, अल्टरनेट हावर्स पे। अल्टरनेट का मतलब कि पहले ए आया फिर बी आया फिर ए आया फिर सी आया, यानी कि मान लिया जो फर्स्ट है भाई, हमने 8 बजे फॉर एग्जांपल 8 बजे हमने पाइप ओपन कर दिए, ये भरने वाला ये खाली करने वाला। वो कह रहा अल्टरनेट हावर्स पे आएंगे, तो मतलब 8 बजे पहले फर्स्ट आवर में कौन काम करेगा, ए, तो सेकंड में किसकी बारी, बी की, फिर थर्ड में किसकी, ए की, फिर फोर्थ आवर में किसकी, बी बी की। तो अब ये पूछेगा कि भाई अब टैंक कितनी देर में भरेगा। यहां से फिर वही चीज, बेसिक तो वही रहेगा भाई, यहां पे ए कितने दिन में या टाइम जो भी दिया है 10 hours में, बी कितने में करेगा 12 hours में, लेकिन ये ध्यान रखना माइनस, क्योंकि ये एम्प्टी करने वाला है। अगेन वही आप एलसीएम लोगे तो इसकी एफिशिएंसी आई 6, इसकी एफिशिएंसी आई 5, ये क्योंकि खाली करने वाला है। अब थोड़ा सा मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूं, होगा क्या भाई, मान लिया जो फर्स्ट आवर है पहला घंटा है उसमें ए आया, उसने कितना पानी भर दिया 6 लीटर। फिर सेकंड आवर में किसकी बारी आएगी, बी की, बी का काम क्या है लेकिन माइनस करेगा, 5 लीटर पानी बाहर फेंक देगा। तो मैंने क्या देखा, ओवरऑल अगर देखूं तो 2 आवर्स के बाद सिर्फ टैंक में 1 लीटर ही पानी होगा। क्लियर। ऐसे ही फिर थर्ड आवर में आया ए, उसने फिर +6 किया तो भाई 7 लीटर बन गया। फोर्थ आवर में बी आया, उसने क्या किया -5, तो फिर 2 लीटर बचा। तो मैंने क्या देखा ओवरऑल कि 1 लीटर पानी भरने में 2 घंटे लग रहे हैं, यानी कि हमें बेसिकली तो ये दिख रहा है कि एफिशिएंसी 1 लीटर है। लेकिन अब ये ध्यान रखना कि अब 1 घंटे की नहीं है, ये काम अब 2 घंटे में होगा। क्यों, पहले ए को ओपन किया उसने 6 लीटर पानी डाल दिया, फिर बी को ओपन करोगे 5 लीटर पानी बाहर निकाल देगा, फिर ए आएगा फिर बी आएगा, ये कब तक चलता रहेगा। अब अगर मैं यूं लिख लिख के देखूंगा तो भी पेपर में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। तो इससे अच्छा आपको डायरेक्ट अब करना क्या है, जो ए है भरने वाला, आप क्या करो, टोटल वर्क 60 में से इसको माइनस कर दो, 54 वर्क हो चुका होगा। यानी कि ये आप मान लो कि भाई 54 लीटर पानी भरा गया। अब 1 लीटर भरने में कितना टाइम लगा, यहां से देख लिया ना हमने भाई 2 आवर लग रहे हैं। ये एफिशिएंसी है जो 1 लीटर है, अब 1 घंटे की नहीं है, क्योंकि पहले ए आया फिर बी आया तब 1 लीटर ऐड हुआ हमारा। तो यानी कि ये जो 54 लीटर भरने में इस हिसाब से कितना होगा हमारा टाइम है, 108 आवर्स हो चुके। अब इससे आगे चलो क्या हो जाएगा, अब 108 आवर खत्म हुए और आपका टैंक में पानी कितना आ चुका, 54 लीटर। अब जब 109th आवर बनेगा, और एक ये ध्यान रखना हमें, शुरुआत में कौन है, ए है ना, तो यानी कि जो ऑड आवर्स आएंगे, ऑड आवर्स में ए की बारी है, और जो इवन आवर्स आएंगे वहां पे बी की टर्न है। तो यहां पे बी अपना काम खत्म करके चला गया जब तक 108 घंटे हो चुके और 54 लीटर पानी टैंक में भरा जा चुका। अब 109th मिनट में या हावर जो भी यूनिट दी होगी किसकी बारी आएगी, अब ए आएगा। ए क्या करेगा, फिर से 6 लीटर पानी डाल देगा इसके अंदर। आपके टैंक की कैपेसिटी कितनी थी, 60 लीटर, तो डायरेक्ट आपका आंसर 109 हावर्स। क्लियर। हल्का सा लॉजिक है इसमें, कुछ नहीं, बेसिक। अगर वैसे करने लगे तो भाई पहले ए आया 6 लीटर डाला, फिर बी ने 5 लीटर पानी बाहर निकाल दिया, फिर तीसरे घंटे में ए ने आके 6 लीटर डाला 7 लीटर हो गया, फिर फोर्थ आवर में आके बी ने फिर 5 लीटर निकाला 2 लीटर हो गया। तो यहां से मेरे को यह समझ में आया कि 2 घंटे में 1 लीटर पानी जाएगा टैंक के अंदर। तो अब हमें लग क्या रहा है, एक तरीके से आप गलती ये करोगे, इसी से डिवाइड कर दोगे डायरेक्ट, लेकिन ये ध्यान रखना कि अब जो ये एफिशिएंसी है, अब ये एफिशिएंसी कितनी देर के लिए है, 2 घंटे की एफिशिएंसी है। तो मैं अब इस मेथड से नहीं करूंगा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता कि भाई ये कंसेप्ट बनता है इसमें। तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, जो टोटल वर्क है, यानी मान लिया हमने 60 लीटर कैपेसिटी है, उसमें से पहले ए की जो फिल कर रहा है उसकी कैपेसिटी माइनस कर दो 54 लीटर,
यानी इतना काम हो चुका। और 1 लीटर में चाहिए हमें 2 घंटे, तो इतनी देर में कितना टाइम लग जाएगा, 108 आवर्स लग चुके। काम कितना हो चुका, 54। अब क्या ध्यान करना है, 109 पे, यानी ओड है ना, और किसकी बारी है, ए की। ए क्या करेगा, +6 लीटर डालेगा, और जैसे ही +6 हुआ तो आपका 60 लीटर कंप्लीट। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि अब इस टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर। तो ये था भाई आपका पाइप एंड सिस्टम। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नया टॉपिक लेके आएंगे, ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे आपको। मेन चीज है आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए भाई। ये शॉर्ट ट्रिक अगर आप भूल भी जाओगे, अगर आपको कंसेप्ट का पता है ना, इसका तरीका क्या है, हो सकता है आपको 15-20 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो कोशिश रखना बेटा कि अपने कंसेप्ट क्लियर करके चलो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।